तुम एक इंसान हो। तुम्हें खाना चाहिए, घर चाहिए, मोबाइल चाहिए और शायद अपने कजिन से थोड़ा बड़ा टीवी भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुनिया में हर चीज लिमिटेड है। हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता। इसी चीज को इकोनॉमिक्स में स्कैर्सिटी कहते हैं। अगर दुनिया में अनलिमिटेड बर्गर्स, अनलिमिटेड फोन्स और अनलिमिटेड पैसा होता तो इकोनॉमिक्स नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स असल में ये स्टडी है कि जब रिसोर्सेज कम हो तो इंसान डिसीजंस कैसे लेता है। ट्रेड सेक्शन, मान लो तुम्हारे पास 10 मैंगोज हैं और मेरे पास 5 जूस बॉटल्स। तुम वैरायटी चाहते हो, मैं भी, तो हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड दोनों को बेनिफिट देता है, इसीलिए दुनिया का पूरा सिस्टम एक्सचेंज पर चलता है। लेकिन हर चॉइस की एक कॉस्ट होती है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम कोई और काम नहीं कर रहे। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हर डिसीजन का मतलब होता है किसी दूसरी चीज को सैक्रिफाइस करना। कंपैरेटिव एडवांटेज। अब सवाल ये है, लोग ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान हर काम में बेस्ट नहीं होता। कोई डिजाइनिंग में अच्छा होता है, कोई फार्मिंग में, कोई कोडिंग में और कोई मार्केटिंग में। इसी को कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। मतलब चाहे तुम किसी काम में परफेक्ट ना हो, फिर भी तुम किसी और के कंपैरिजन में यूजफुल हो सकते हो। दुनिया इसी स्पेशलाइजेशन पर चलती है। मार्केट सेक्शन, स्कैर्सिटी, ट्रेड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपैरेटिव एडवांटेज, इन सब को कंबाइन करो और मार्केट क्रिएट होता है। मार्केट वो जगह है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं। ये लोकल फ्रूट मार्केट भी हो सकता है और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी। मार्केट को चलाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंसेंटिव्स। लोग इंसेंटिव्स को फॉलो करते हैं। अगर बर्गर की प्राइस 5000 रुपीज हो तो शायद कम लोग खरीदें। अगर प्राइस सिर्फ 50 रुपीज हो तो लोग लाइन लगा दें। इसी बैक एंड फोर्थ को सप्लाई और डिमांड कहते हैं। डिमांड मतलब लोग किसी चीज को कितना चाहते हैं। सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर्स कितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं जहां दोनों इक्वल हो जाएं। उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। मनी सेक्शन। अब मान लो तुम शूज बनाते हो लेकिन तुम्हें कॉफी चाहिए। हर बार डायरेक्ट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ह्यूमंस ने मनी इन्वेंट किया। मनी एक्सचेंज को इजी बनाता है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक यूनिट ऑफ अकाउंट है और एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी। मतलब तुम पैसा सेव कर सकते हो और बाद में यूज कर सकते हो। बैंक सेक्शन फिर आए। बैंक्स लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और उन पैसों को लोन्स की फॉर्म में दूसरे लोगों को देते हैं। लोन लेने की कॉस्ट को इंटरेस्ट कहते हैं। इसी सिस्टम की वजह से बिजनेसेस ग्रो करते हैं, घर खरीदे जाते हैं और इकोनॉमीज मूव करती हैं। इनविजिबल हैंड मार्केट्स इमोशंस पर नहीं चलते, मार्केट सिग्नल्स पर चलते हैं। प्राइस ऊपर जाए तो लोग बिहेवियर चेंज करते हैं। डिमांड नीचे आए तो प्रोडक्शन स्लो होती है। इसी हिडन कोऑर्डिनेशन को इनविजिबल हैंड कहते हैं। सप्लाई चेन। अब सोचो, तुम एक प्रीमियम सैंडविच ऑर्डर करते हो। उस सैंडविच के लिए किसी ने व्हीट ग्रो किया, किसी ने ब्रेड बनाई, किसी ने वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट की और किसी ने तुम्हें डिलीवर किया। ये पूरा प्रोसेस सप्लाई चेन कहलाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर प्रोडक्ट 3 चीजों से बनता है। लैंड, लेबर डॉट कैपिटल। लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। लेबर मतलब इंसान की मेहनत। कैपिटल मतलब मशीन्स और टूल्स। इन 3 चीजों को कंबाइन करो तो आउटपुट मिलता है। डेली लाइफ इकोनॉमिक्स। सुबह तुम उठते हो, मोबाइल चेक करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, ब्रेकफास्ट खाते हो और शायद ऑनलाइन कुछ ऑर्डर भी करते हो। लेकिन इन सब चीजों के पीछे इकोनॉमिक्स काम कर रही होती है। तुम्हारा मोबाइल कई कंट्रीज के पार्ट्स से बना होता है। बैटरी कहीं और बनती है, स्क्रीन कहीं और, सॉफ्टवेयर किसी और कंट्री में डेवलप होता है। मतलब मॉडर्न दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज ग्लोबल इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। अब सोचो, अगर फ्यूल प्राइसेस अचानक बढ़ जाएं तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होगा तो शॉप्स तक सामान महंगा पहुंचेगा और फिर डेली लाइफ की प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी। इसी तरह इकोनॉमिक्स हमारी रोजमर्रा की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। प्रोडक्टिविटी। अब इम्पॉर्टेंट सवाल, कोई कंट्री रिच क्यों होती है? आंसर है प्रोडक्टिविटी। अगर वर्कर्स और मशीन्स एफिशिएंटली काम करें तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन होती है। हाई प्रोडक्टिविटी हायर इनकम क्रिएट करती है। लो प्रोडक्टिविटी स्लो ग्रोथ क्रिएट करती है।
जीडीपी सेक्शन अब इकोनॉमी को मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए यूज होता है जीडीपी डॉट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस होने वाली फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। इसको 3 तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच डॉट और एक्सपेंडिचर अप्रोच डॉट जीडीपी फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स डॉट बिजनेस साइकिल्स। इकोनॉमी हमेशा सेम स्पीड से नहीं चलती। कभी बिजनेसेस तेजी से ग्रो करते हैं, जॉब्स इंक्रीज होती हैं, लोग ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, इस फेज को बूम कहते हैं। लेकिन कभी इकोनॉमी स्लो भी हो जाती है, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जॉब्स कम हो जाती हैं, लोग स्पेंडिंग रिड्यूस कर देते हैं, इस फेज को रिसेशन कहते हैं। अगर रिसेशन बहुत लंबे टाइम तक रहे तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। इसी उतार चढ़ाव को बिजनेस साइकिल कहते हैं। इन्फ्लेशन सेक्शन कभी तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ साल पहले जो चीज 100 की मिलती थी आज 300 की मिलती है। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। जब प्राइसेस ओवरऑल इंक्रीज करते हैं तो परचेसिंग पावर डिक्रीज होती है। अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, कभी कभी इन्फ्लेशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि पैसा ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है। इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। सेंट्रल बैंक सब सवाल, मनी सप्लाई कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक्स डॉट ये इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं और इकोनॉमी को कूल या हीट अप करने की कोशिश करते हैं। टैक्सेस सेक्शन, गवर्नमेंट्स को रोड्स बनानी होती हैं, स्कूल्स चलाने होते हैं, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, इसीलिए टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स डॉट प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इंटरनेशनल ट्रेड, कोई भी कंट्री हर चीज एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए कंट्रीज ट्रेड करती हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है, कोई ऑयल, कोई फूड प्रोडक्ट्स डॉट इंटरनेशनल ट्रेड प्राइसेस को रिड्यूस करता है और वैरायटी इंक्रीज करता है। करेंसी एक्सचेंजेस, अब कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो करेंसीज एक्सचेंज होती हैं, इसी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अगर किसी कंट्री की करेंसी वीक हो जाए तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन, आज दुनिया डीपली कनेक्टेड है। एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल कंट्रीज में होती है, इसी ग्लोबल कनेक्शन को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेबर इकोनॉमिक्स, जॉब्स भी एक मार्केट है। कंपनीज लेबर डिमांड करती हैं और वर्कर्स अपना टाइम सेल करते हैं। वेजेस लेबर की प्राइस होती है। कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो इमोशंस बेचती हैं। एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हें कन्विंस करती हैं कि तुम्हें नई चीज की जरूरत है। कभी लिमिटेड एडिशन का लेबल, कभी डिस्काउंट ऑफर, कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसी साइकोलॉजी की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग कर देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स डॉट नोटिफिकेशंस डॉट ए और फ्लैश सेल्स सब ह्यूमन बिहेवियर को टारगेट करती हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। फाइनेंस सेक्शन, अब बात करते हैं फाइनेंस की। स्टॉक्स कंपनीज का ओनरशिप शेयर होती हैं, बॉन्ड्स लोन्स होते हैं और क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर रिएक्ट करते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, कुछ कंट्रीज रिच क्यों होती हैं और कुछ पुअर। एजुकेशन डॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डॉट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, ये सब ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहती थी ह्यूमंस रैशनल होते हैं, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। हम इमोशन से डिसीजंस लेते हैं, हम हर्ड बिहेवियर फॉलो करते हैं और शॉर्ट टर्म प्लेजर को प्रिफर करते हैं। इसी स्टडी को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स, दुनिया में मल्टीपल इकोनॉमिक सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म डॉट कम्युनिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमीज। हर सिस्टम के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन परफेक्ट सिस्टम अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। फ्यूचर इकोनॉमी, फ्यूचर में इकोनॉमी और भी तेजी से बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन डॉट रोबोटिक्स डॉट डिजिटल पेमेंट्स और वर्चुअल बिजनेसेस, ये सब ट्रेडिशनल मार्केट्स को चेंज कर रहे हैं। अब लोग बिना ऑफिस जाए ऑनलाइन काम कर रहे हैं। डिजिटल क्रिएटर्स पैसा अर्न कर रहे हैं, वर्चुअल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। इकोनॉमी अब सिर्फ फिजिकल दुनिया तक लिमिटेड नहीं रही। फ्यूचर में स्किल्स सबसे वैल्यूएबल एसेट होंगी। जो लोग नई टेक्नोलॉजी को जल्दी सीखेंगे वही तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने सीखा स्कैर्सिटी क्या होती है,
ट्रेड कैसे वर्क करती है, मनी सिस्टम कैसे चलता है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, जीडीपी क्या होता है, बैंक्स और टैक्सेस इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह इंटरकनेक्टेड है। इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं, ये ह्यूमन चॉइसेस की स्टडी है। और जब तक रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ का पार्ट रहेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि यूट्यूब की इकोनॉमी भी इंसेंटिव्स पर चलती है।